बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की ज़बरदस्त वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अमेज़ॉन पे पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पे या पाकिस्तानी पासपोर्ट पे पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करना चाहते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि आपने अमेज़ॉन पे अपना जो सेलर अकाउंट है जिसमें आप प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं वो किस तरह से क्रिएट करेंगे। पूरी लाइव डेमो आपको देने जा रहा हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद हूँ। आपको ए से लेके जेड तक पूरा प्रोसेस बताऊंगा और आपको पूरा अकाउंट क्रिएट जो है वो करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए ये भी गुड न्यूज है कि अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को उन ममालिक में जो है वो शुमार कर लिया है, ऐड कर लिया है, जिन ममालिक के शहरी जो है पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की डिटेल को यूज करते हुए पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके हवाले से मैं पहले भी एक वीडियो कुछ दिन पहले जो है वो बना चुका हूं और मैंने न्यूज जो है वो ब्रेक की थी। और अब जो है प्रॉपरली अमेज़ॉन ने ऑफिशियली और लीगली पाकिस्तान को जो है वो सेलर अकाउंट वाली कंट्रीज की लिस्ट में जो है वो ऐड कर लिया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, मैं आपको अकाउंट जो है वो क्रिएट करके दिखाता हूँ। आप अमेज़ॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप क्रिएट सेलर वाली अकाउंट पे जो ही ऑप्शन क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने जो है वो ओपन होगा। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप साइन अप वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे। दोस्तों, जो ही आप साइन अप वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे, आप नीचे जो है क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है वो अपना नाम देना होगा। नाम देने के बाद आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे। ईमेल एड्रेस देने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जो कि नीचे इसके जब पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे तो नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, उनके अकॉर्डिंगली आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करके नेक्स्ट वाली ऑप्शन को जो है वो आपने क्लिक। दोस्तों, जो ही आप नेक्स्ट वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी जो है वो रिसीव होगा। उस ओटीपी को जो है वो आपने ईमेल को ओपन करके ओटीपी को यहाँ पे देना है और क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना है। दोस्तों, जो ही क्रिएट अमेज़ॉन वाली ऑप्शन को जो है वो आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने जो है वो ओपन होगा। सबसे पहले आपने बिजनेस लोकेशन जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान को जो है वो सिलेक्ट करना है। दोस्तों, ये पहले इस बिजनेस लोकेशन में जो है इन कंट्रीज में पाकिस्तान शामिल नहीं था। ये रिसेंटली अमेज़ॉन ने इसको ऐड किया है। ये पाकिस्तान पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे पाकिस्तान पे जो है वो क्लिक करेंगे आप भी। दोस्तों, नीचे अब आपसे बिजनेस टाइप पूछ रहा है। ओन्ड बिजनेस लिखा हुआ है, प्राइवेट लिस्टेड बिजनेस लिखा हुआ है, प्राइवेट ओन्ड बिजनेस, चैरिटी बिजनेस। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जो है वो रैंडमली नन आईएमए इंडिविजुअल इस वाली ऑप्शन को जो है इनिशियली जो है वो ऐड कर रहा हूँ। नीचे जो है अब आपको दोस्तों नाम पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। तो मैं यहाँ पे अपना सबसे पहले फर्स्ट नेम आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट नेम आप देंगे, अगर आपका कोई मिडिल नेम है वो दे दें। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ के आगे जो है वो चले जाएंगे। नीचे जो है आप एग्री एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे। दोस्तों, जो ही आप नीचे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने जो है वो ओपन होगा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि अब आपको अमेज़ॉन पे जो है वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए किसी भी वीपीएन वीपीएस की जरूरत नहीं है। आप अपने पाकिस्तान के आईपी एड्रेस पे भी जो है वो अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लीगली जो है वो अमेज़ॉन जो है उसने पाकिस्तान को सेलर अकाउंट वाली लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब आपको यहाँ पे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप जो है वो पूछ रहा, तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान दूंगा। यहाँ पे ये देखे पाकिस्तान का नाम शामिल है, पाकिस्तान मैंने दे दिया। अब आपसे कंट्री ऑफ बर्थ पूछ रहा है कि आप किस कंट्री में जो है वो पैदा हुए थे, तो मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुआ था, पाकिस्तान यहाँ पे जो है वो दूंगा। आगे जो है अब आपको ये डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। आपने यहाँ पे वो डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो दे देता हूँ। अच्छा, अब आपको ये पूछ रहा है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप बताएं कि दोस्तों यहाँ पे आप अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट भी दे सकते हैं और कौमी शनाख्ती कार्ड भी दे सकते हैं। तो मैं पासपोर्ट की वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करता हूँ। अब आपको कह रहा है कि आप बताएं कि आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर कब होगा, या कौमी शनाख्ती कार्ड अगर आप देंगे तो वो कब एक्सपायर होगा। तो आपने वहां से उसकी डेट दे के यहाँ पे एक्सपायरी जो है वो अपनी डालनी होगी। इसी तरह दोस्तों, अब आपको कह रहा है कि कंट्री ऑफ इशू, आपका ये जो कौमी शनाख्ती कार्ड जो आपने दिया है या पासपोर्ट दिया है, ये कौन से कंट्री से इशू हुआ था। तो मेरा पाकिस्तान से इशू हुआ था, वो मैंने नीचे दे दिया। अब आपको दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पे आप अपनी स्टेट दें। स्टेट से मुराद जो है वो आपका सूबा है, तो मैं यहाँ पे पंजाब जो है वो लिख देता हूँ। जिप कोड जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी तरह आपने भी जो है वो अपना जिप कोड गूगल करके जो है वो देख लेना है। सिटी का नाम यहाँ पे देना होगा, तो मैं इस सिटी का नाम यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। कार्ड पे दोस्तों एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे एग्जैक्ट वही एड्रेस दीजिएगा जो कि आपके बिजनेस का एड्रेस है। यहाँ पे आपने एग्जैक्ट वही एड्रेस जो है वो देना होगा। नीचे आपने इस टर्म्स एंड कंडीशन को जो है वो एग्री करना है। दोस्तों, अब आपको ये कह रहा है कि यहाँ वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दें। यहाँ पे एसएमएस वाली ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉल वाली ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एसएमएस को जो है वो सिलेक्ट किया। यहाँ पे अब आपको कह रहा है कि वेरिफिकेशन को आप कौन सी लैंग्वेज में जो है जो वेरिफिकेशन कोड जो है वो रिसीव करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो इंग्लिश को ही सिलेक्ट करूंगा और सेंड एसएमएस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करूंगा। दोस्तों, अब मेरे मोबाइल नंबर पे जो है वो एक ओटीपी जो है वो रिसीव हुआ होगा, वो मैं ओपन करूंगा और वो वाला ओटीपी जो है यहाँ पे जो है वो मैं दे दूंगा।
ये दोस्तों मैंने OTP यहाँ पे दे दिया है। अब वेरीफाई वाली ऑप्शन को जो है वो मैं क्लिक करूंगा। वेरिफिकेशन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। दोस्तों अब जो है हमें ये बिलिंग वाली ऑप्शन पे जो है वो लेके आ गया है। बिलिंग वाली ऑप्शन में अब आपने जो है अमेज़न जो है वो अपनी मंथली जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो किस तरह से लेगा, या फिर जो है आपकी जो भी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़न पे सेल आउट होंगी उनकी फीस जो है वो किस तरह से लेगा, उसके लिए आपने यहाँ पे जो है वो अपना एक क्रेडिट कार्ड जो है वो लगाना होगा। तो ये सब्सक्रिप्शन फीस के बिलिंग वाली ऑप्शन पे जो है यहाँ पे अब मैं क्रेडिट कार्ड की डिटेल जो है वो यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। दोस्तों अब आपने यहाँ पे जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल जो है वो चार्ज मेथड के तौर पर यहाँ पे देंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर आप अपना देंगे, फिर आपने एक्सपायरी जो है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से देके अपनी पहले मंथ लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे, फिर क्रेडिट कार्ड पे जो आपका नाम मौजूद है वो यहाँ पे लिखेंगे और नीचे नेक्स्ट वाली ऑप्शन को जो है वो आप क्लिक करेंगे। दोस्तों यूं ही नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें बकायदा बिलिंग वाली ऑप्शन भी मेरी टिक हो चुकी है। ये बिलिंग वाला प्रोसेस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नीचे अब आपको कह रहा है कि यहाँ पे अब आपने स्टोर के हवाले से अपनी डिटेल जो है वो देनी होगी। यहाँ पे अब सबसे पहले जो है वो आप अपने स्टोर का नाम जो है देंगे। तो यहाँ पे मैं अपने स्टोर का नाम जो मैं रख रहा हूँ वो यहाँ पे दे दूंगा। अब आपको कह रहा है कि डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों अभी जो है वो मेरे पास प्रोडक्ट का कोड नहीं है। अभी तो मैं जस्ट अपनी अकाउंट जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। अभी मैंने प्रोडक्ट्स का UVC कोड जो है वो अभी जो है वो क्रिएट नहीं किया। अच्छा अब आपको नीचे जो है वो कह रहा है कि आर यू ए मैन्युफैक्चरर आर ए ब्रांड ओनर, आगे लिखा हुआ है फॉर एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल ऑन अमेज़न। तो दोस्तों मैं जो है ना ही अभी जो है वो मेरा कोई ब्रांड मौजूद है और ना ही जो है वो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। अभी जस्ट जो है मैं अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं आप अपनी रेलिवेंट ऑप्शन दोनों को जो है वो सिलेक्ट करके नेक्स्ट वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे। दोस्तों अब आप ये देख सकते हैं कि अब हमें जो है अगली स्टोर वाली ऑप्शन पे जो है वो लेके आ गया है। ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये पूरी डिटेल आपको वही दिखा रहा है जो कि अभी तक जो है वो हमने यहाँ पे जो है वो फॉर्म फिलिंग के दौरान जो है वो जितनी भी डिटेल दिया है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अच्छा अब दोस्तों अब आपको कह रहा है कि आपने यहाँ पे जो चूंकि मैंने पासपोर्ट दिया था, अब आपको कह रहा है कि आप अपना पासपोर्ट यहाँ से जो है वो अपलोड करें। तो मैं जो है यहाँ पे पासपोर्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 MB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। JPG फाइल, JPN, PDF फाइल, आप कोई भी फाइल जो है इनमें से जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पासपोर्ट यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे ये देखें मेरा पासपोर्ट अपलोड हो रहा है। दोस्तों इसी तरह आपने अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड करना होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली मेरा पासपोर्ट जो है ये नीचे देख सकते हैं चेंज वाली ऑप्शन आपको नजर आ रही है कि जो कि इस चीज को शो कर रही है कि आपका पासपोर्ट जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। दोस्तों अब जो है अब आपको ये कह रहा है कि आपने एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने होंगे, जिनमें से दो चीजें हैं। एक तो आप अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट जो है अपनी अपलोड कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक कर देता हूँ और नीचे इस वाली ऑप्शन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वाली ऑप्शन को क्लिक करूंगा। इसी तरह आपको फिर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि 10 MB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए और आप अपलोड करें। तो मैं दोस्तों यहाँ से जो है ये अपनी जो स्टेटमेंट है क्रेडिट कार्ड ये देखें अपलोड हो रही है, ये यहाँ से जो है वो दे दूंगा। ये दोस्तों देख सकते हैं कि ये भी सक्सेसफुली जो है यहाँ से अपलोड हो चुकी है। यहाँ से अब मैं नीचे जो है वो सबमिट वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करूंगा। दोस्तों अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो मेरी पूरी वेरिफिकेशन जो है पूरी डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो अपलोड हो चुके हैं और नीचे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन और नीचे लिखा हुआ है कि आप 60 सेकंड तक जो है यहाँ पे जो है वो वेट करें। तो हम इसका जो है वो वेट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 60 सेकंड वेट करने के बाद लिखा हुआ है वी हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन एंड मे रीच आउट टू यू फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन विद इन 2 डेज। दोस्तों ये अब आपको कह रहा है कि आपके से जो है 2 वर्किंग डेज में हम आपकी पूरी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करके हम आपको ईमेल करेंगे और ये आपसे जो है वो बाकायदा तौर पर रब्ता भी जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस आपको ए से लेके जेड तक जो है वो मैं बता चुका हूँ। 2 दिन के 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है आपको कंफर्मेशन की ईमेल भी आ जाएगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा प्रोसेस जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।